वो बार बार ये कहते हैं कि 2012 से पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति गौरीगंज में बहुत दयनीय थी और यहाँ लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक गौरीगंज से कहना चाहता हूँ कि सन 1993 से समाजवादी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ना इस प्रदेश में शुरू किया और कोई भी दल अपनी शुरुआत कर रहा था तो उस समय ना उसके पास मजबूत संगठन था, ना पार्टी का विस्तार था। शुरुआती समय में जो चुनाव लड़े गए और गौरीगंज विधानसभा जो उस समय थी, उसकी जो भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, उस स्थिति में अगर ये विधायक जो आज के हैं ये चुनाव लड़े होते तो आज जो ये आरोप लोगों पर लगा रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई, तो मैं बता रहा हूं कि पांचों चुनाव में कभी भी समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं जब्त हुई। और अगर उस समय ये टिकट पा करके सपा से लड़े होते तो गूगल को इनका वोट दूरबीन से ढूंढना पड़ता। रही बात 2012 में, ये बार बार इस बात को अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनको किसी की कृपा से टिकट प्राप्त हुआ, और जब टिकट प्राप्त हुआ तो एक बनी बनाई मजबूती थी पार्टी की गौरीगंज विधानसभा में, जो नए परसीमन के बाद तैयार हुई थी, और वहां ये 503 वोट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद के बदौलत इनको 2 बार और विधायक होने का मौका मिला। विधायक जी बार बार इन चुनावों को जो समाजवादी पार्टी की बदौलत जीते, उनको अपने पराक्रम में शुमार कर रहे हैं, उनको अपनी जाति जीत बता रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि इसी इतने बीच में गांव प्रधान से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक के 7 चुनाव वो हारे हैं, जिसमें सीधी जिम्मेदारी उनके चेहरे की थी। उन चुनावों की चर्चा वो अपने इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में या सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं करते। और फिर मैं विधायक जी को चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, आजकल जिस दल से वो निष्ठा दिखा रहे हैं अपनी, वो दल पिछले 6 चुनाव से गौरीगंज विधानसभा में लगातार चुनाव हार रहा। 2003, 2007, 2017 इन 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रही, इसको मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, इसको विधायक जी खुद गूगल पर ढूंढ लें। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को आवाज देने की जरूरत नहीं है। हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के उनको आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जब वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के सन 2027 के चुनाव में आएंगे तो समाजवादी पार्टी गौरीगंज की क्या सामर्थ्य है, इससे उनका परिचय करवा दिया जाएगा।